हेलो फ्रेंड्स, मैं विकी रुनवाल और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनरशिप के अंदर हमने अभी तक जो क्वेश्चंस किए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने किया। इसके साथ साथ में हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट सीखा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सीखे, लास्ट क्वेश्चन में जनरल एंट्रीज करना सीखा। ठीक है, अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के कुछ और एडिशनल और थोड़े से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन के अपन बात करते हैं। जो बेसिक से फाइनल अकाउंट जब बिजनेस बना था तो उसके अंदर हमने फर्स्ट डे पढ़ा था, एक तो बिजनेस बना था ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, एक बिजनेस बना था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और फाइनली वो बना था बैलेंस शीट। क्लियर। ट्रेडिंग अकाउंट सारे बिजनेस बनाते हैं, पेंडल भी सारे बिजनेस बनाते हैं। ठीक है, पार्टनरशिप भी बनाती है। बट होता क्या है, ये है सोल, अगर ये सोल प्रोप्राइटर बिजनेस होता है, यानी सोल प्रोप्राइटर का मतलब क्या होगा, एकल व्यवसाय अगर होता है, तो इस केस में पी एंड एल अकाउंट से जो नेट प्रॉफिट आता है वो सीधा बैलेंस शीट के अंदर उसकी कैपिटल में जाके जुड़ जाता है। क्यों? क्योंकि एकल व्यवसाय है, सी बिजनेस का एक सिंगल मालिक है। ठीक है, सोल प्रोप्राइटर में। लेकिन अगर ये पार्टनरशिप होता है तो पार्टनरशिप के केस में हम क्या करते हैं, इस पी एंड एल में से नेट प्रॉफिट को निकाल के अलग कर देते हैं। ठीक है, और इस नेट प्रॉफिट से हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और इस एप्रोप्रिएशन से हम क्या करते हैं, पार्टनर्स को जो भी चीजें दी जानी चाहिए वो सारी यहाँ पर दे देते हैं। ठीक है, इस पी एंड एल से हम नेट प्रॉफिट को निकाल के बाई साइड में लिखते हैं बाय नेट प्रॉफिट। फिर यहाँ पर सैलरी, बोनस, कमीशन, रेमुनेशन, बहुत सारी चीज जो भी हमने पढ़ी थी हम सब यहाँ पर देते हैं। अब बात ये आती है, ये सारी चीजें हम खर्चा मान के देते हैं, तो कई बार बच्चे कहते हैं सर ये खर्चा मानते तो फिर इस चीज को पेंडल में लिख दे, पेंडल में भी तो सारे बिजनेस के एक्सपेंस ही आते हैं। बात तो सही है, लेकिन दिक्कत ये हो जाती है कि यहाँ पर जो खर्चे होते हैं ये सारे बिजनेस से रिलेटेड वो एक्सपेंस है जो बाहर की पार्टीज को पे किए जाते हैं। ये जबकि बिजनेस के जो मालिक होते हैं वो अंदर की पार्टी होती है, यानी इंटरनल पार्टीज होती है। ठीक है, इंटरनल पार्टीज को या बिजनेस के मालिक को अगर कोई भी प्रॉफिट का कोई बेनिफिट पे किया जाएगा, वो कहां से किया जाएगा, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। इस चीज को आप दिमाग में ड्रिल कर लीजिए। वापस बोलता हूं, बिजनेस के मालिक को अगर कोई भी चीज दी जाएगी या कोई भी प्रॉफिट का बेनिफिट दिया जाएगा तो वो चीज हमेशा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से दी जानी चाहिए। ठीक है, तो एक्चुअल में पी एंड एल अकाउंट में भी हम सैलरी लिखते हैं, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में भी सैलरी लिखते हैं। फर्क ये है, इसमें जो सैलरी आती है वो बाहर के लोगों को दी जाती है, यानी कि हमारे जो एम्प्लॉइज होते हैं, जो बिजनेस के मालिक नहीं होते। ठीक है, मालिकों के अलावा किसी को भी कुछ भी चीज पे की जाएगी तो अगर वो खर्चा होगा तो उसको पी एंड एल में लिखेंगे, अगर इनडायरेक्ट खर्चा है, डायरेक्ट है तो ट्रेडिंग में लिखेंगे। ठीक है, लेकिन अगर बिजनेस के मालिकों को अगर कोई चीज पे की जाएगी वो कहां से दी जाएगी, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। इस चीज को आप वापस दिमाग में ड्रिल कर लें। यानी कि अगर मैं आपको एक चीज समझाऊं तो क्या हम कह सकते हैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर एक्चुअल में आता क्या है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर वो चीजें जो किसको दी जाती है, बिजनेस के ओनर को। ओनर मतलब क्या हो गया, बिजनेस का मालिक। और हम बात करें पार्टनरशिप की, तो पार्टनरशिप के अंदर बिजनेस के मालिक कौन होते हैं, पार्टनर्स होते हैं, यानी कि साझेदार। पार्टनर्स यानी कि साझेदार। ठीक है, तो अगर बिजनेस का नॉर्मल एक्सपेंस है, एक पॉइंट और समझना है। एक तो चलो ये समझ में आ गया, ओनर को कोई चीज दी जाएगी वो कहां से दी जाएगी, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। दूसरी चीज, क्या डिफरेंस है पी एंड एल में और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में, तो ये हम बनाते हैं पी एंड एल अकाउंट और यहाँ बनाते हैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पी एंड एल अकाउंट में बिजनेस के नॉर्मल एक्सपेंस आते हैं, नॉर्मल एक्सपेंस। ठीक है, या रेगुलर एक्सपेंस। ठीक है, जिससे हम बिजनेस को कैरी करते हैं और बिजनेस को चलाने के संबंध में जो हम खर्चे करते हैं वो सारे कहाँ आते हैं, यहाँ पर। जैसे रेंट हो गया है ना, इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो गया, ये सारी चीजें नॉर्मल एक्सपेंस से कहाँ आती है, पी एंड एल में। लेकिन बिजनेस के मालिकों को जो चीज दी जाती है, यानी नॉर्मल सैलरी की बात की जाए तो कहाँ आएगा, पी एंड एल में। लेकिन सैलरी टू पार्टनर्स की बात की जाए तो कहाँ आएगा, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में। क्यों आएगा, क्योंकि मालिक को पे किया जा रहा है। समझ पा रहे हैं, मैं कॉन्सेप्ट इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि जब तक आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से नहीं पढ़ोगे ना, तब तक आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे नहीं पहुंच पाओगे। ठीक है, तो वापस सुनिए, पे एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या आएगा, वो प्रॉफिट का बेनिफिट। मैं क्या बोल रहा हूं, प्रॉफिट का वो बेनिफिट जो बिजनेस के मालिक को दिया जाता है। प्रॉफिट का बेनिफिट जो बिजनेस के मालिक को दिया जाता है उसके हम क्या कहते हैं, वो चीज एप्रोप्रिएशन कहलाती है। इसलिए हम उसको पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के माध्यम से या बाय द वे ऑफ पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट अपन इसको क्या करते हैं, सेटल करते हैं। ठीक है, अगर मैं अब आपको एक चीज बोलता हूं सुनिएगा अच्छे से। मैं कहता हूं पार्टनर को सैलरी देनी चाहिए थी। क्या देनी चाहिए थी, सैलरी। जो मैंने क्या किया, मैंने गलती से सैलरी यहां नहीं देके पी एंड एल अकाउंट में मैंने ऑलरेडी सैलरी को क्या कर दिया, लेस कर दिया। ठीक है, और ये लेस करने के बाद मेरे पास में क्या आया, नेट प्रॉफिट आया। और ये नेट प्रॉफिट में कहां लेके चला गया, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का। ठीक है, और बाकी जो भी बोनस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो सारी चीजें मैंने यहीं से दी।
मैंने एक छोटी सी गलती क्या करी, मैंने गलती ये करी कि सैलरी जो है, जो किसको मिलनी चाहिए थी, बिजनेस के पार्टनर को, मैंने क्या बोला, ये सैलरी किसकी है, सैलरी टू पार्टनर। पार्टनर को कोई सैलरी मिलनी चाहिए थी, जो मैंने गलती से कहां पर दे दी, P&L अकाउंट में, जबकि दी कहां जानी चाहिए थी, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। ठीक है, तो दिक्कत हो गई। फिर मैंने क्या किया, मैंने नेट प्रॉफिट यहाँ ट्रांसफर कर दिया। इमेजिन कीजिए 10,000 की सैलरी थी, और सैलरी 10,000 की लेस करने के बाद हमारा नेट प्रॉफिट आया 90,000। कितना आया, 90,000। इस पॉइंट को दिमाग में डालिए अच्छे से। क्या ये जो नेट प्रॉफिट आया है, ये नेट प्रॉफिट मैं यहाँ लेके जाऊंगा, यस। यहाँ पर मेरा नेट प्रॉफिट कितना जाएगा, 90,000, 90,000 जाएगा। क्यों, क्योंकि 10,000 हमने सैलरी लेस कर दी। ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूँ सैलरी आपने गलत लेस करी। यहाँ पर सैलरी आपको लेस कहाँ करनी चाहिए थी, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो अब हम क्या करेंगे, इस चीज को अपन क्या बोलते हैं पता है, ये जो नेट प्रॉफिट है ना, ये जो नेट प्रॉफिट आया, ये नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट आफ्टर डेबिटिंग, आफ्टर डेबिटिंग सैलरी। और अगर हिंदी में इसको बोले तो वेतन को डेबिट करने के पश्चात, वेतन को डेबिट करने के पश्चात शुद्ध लाभ, शुद्ध लाभ। इस लाइन को समझे आप। ये जो 90,000 का प्रॉफिट आया, ये कब आया, ये सैलरी देने के बाद में आया। ठीक है, सैलरी दी कहां से जानी चाहिए थी, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट से, हमने गलती से कहां दे दी, P&L अकाउंट में। तो अब हम किस तरीके से P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, तो अब देखिए हमारे पास क्या ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है, हम ये सोच लें कि भाई ठीक है सैलरी उसको दे दी, हटाओ उसको। ठीक है, अब यहां पर सैलरी मत देना, ये तो सिंपल सा ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन, जो अच्छे से दिमाग में डाल के चलने वाले लोग होते हैं, वो क्या सोचते हैं, वो कहते हैं भाई यहां सैलरी क्यों दिया, सैलरी देनी कहां चाहिए थी, वेतन कहां देना चाहिए था, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। तो आपने तो यहाँ गलत दे दी सैलरी। तो एक काम करते हैं, वहां जो हमने सैलरी गलत दी ना, उसको यहाँ वापस जोड़ लो। हमने कहा भाई अब बताओ आपका नेट प्रॉफिट वापस कितना आ गया, 1,00,000 रुपए। हमने कहा बात तो सही है, आपने यहाँ पर जो गलती से सैलरी दे दी उसको इस प्रॉफिट में वापस जोड़ लो। तो अब आपका नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 1,00,000। तो काम करो, यहाँ 1,00,000 ट्रांसफर कर दो। ठीक है, और अब यहां से सैलरी दे दो। ये भी तो बहुत अच्छा ऑप्शन है, और एक्चुअल में देखा जाए तो बेस्ट ऑप्शन यही रहता है, क्योंकि आपने जो आइटम P&L अकाउंट के अंदर डाल दिया, जो आइटम था किसका, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट का, तो वो आइटम आप क्या करोगे, यही से एडजस्ट करोगे तो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो इस टॉपिक को, मेरा पूरा टॉपिक समझाने का मतलब सिर्फ ये था, अगर कोई ऐसा एक्सपेंस है जो P&L अकाउंट में ऑलरेडी डेबिट हो चुका है, जो था किसका, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट का, तो आपको क्या करना है, आपको उस नेट प्रॉफिट में वो आइटम जो आप वहां पर पहले से डेबिट कर चुके हो उसको वापस जोड़ लो। ठीक है, 1,00,000 आ गया। और अब जब आप P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, ठीक है, तो अब हम यहाँ पर नेट प्रॉफिट कितना लिखेंगे, बाय नेट प्रॉफिट यहाँ लिखना है 90,000 प्लस लिखना है 10,000। ठीक है, तो हमारा प्रॉफिट कितना गया, 1,00,000। और वो सैलरी अब यहाँ दे देनी है टू सैलरी 10,000। तो अब देखिए हमारा नेट प्रॉफिट 90 तो आ रहा है, 1,00,000 में सैलरी गए तो अभी भी कितना बचा, 90,000। ये पॉइंट क्लियर हुआ, बहुत अच्छा पॉइंट था। तो वापस सुनिए, इस पूरा का शॉर्ट में जो हमें पॉइंट समझ में आता है, अगर कोई ऐसा एक्सपेंस है या कोई ऐसी चीज है या कोई ऐसा आइटम है जो मैं पार्टनर को देना चाहिए था, जो मैंने गलती से देना चाहिए था, तो वो आना कहाँ चाहिए, P&L अप्रोप्रिएशन में, लेकिन मैंने गलती से P&L में लिख दिया। तो आपको क्या करना है, इस नेट प्रॉफिट में उस खर्चे को वापस जोड़ लो। अच्छा, जोड़ते क्यों है, क्योंकि वहां पे पहले घटा चुके होते हैं अपन। ठीक है, ये खर्चा लेस करने के बाद ही तो नेट प्रॉफिट आया होगा, तो हम क्या करते हैं, उसको वापस जोड़ लेते हैं और अब यहां से हम उसको अलाउड कर देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 3। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था ये। अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ा तो फ्यूचर में आपको दिक्कत नहीं आने वाली है, और अगर नहीं पढ़ा तो क्लास को रिवाइंड कीजिए और वापस इसको स्टार्टिंग से पढ़िए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हमारा कॉन्सेप्ट है ये। अब आइए आप क्वेश्चन नंबर 3 पे। निकाल लीजिए बुक और रीड करें आप क्वेश्चन नंबर 3। ये का ये पॉइंट है उसके अंदर, और बहुत सिंपल सा है। ठीक है, क्योंकि इस पॉइंट को बच्चे अच्छे से समझते नहीं है, बाद में दिक्कत आती है, इसलिए मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाया, उसके बाद में आप क्वेश्चन पढ़ें तो ज्यादा इजी होगा आपके लिए। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3। A, B और C are partners. Their capital as on 1st January 2016 was rupees 40,000, 27,800 and 15,900 respectively. यानी हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं, A, B और C, 3 साझेदार थे। उनकी पूंजी 1 जनवरी 2016 को 40,000, 27,800 और 15,900 दे रखी है।
लाभ वितरण से पूर्व यानी कि बिफोर डिविजन ऑफ प्रॉफिट बी इज एंटाइटल फॉर सैलरी, यानी बी को सैलरी मिलनी चाहिए 2500 रुपये और सी को 2000 रुपये सैलरी पर एनम मिलनी चाहिए। ठीक है, लाभ वितरण से पूर्व बी को 2500 और सी को 2000 रुपये प्रतिवर्ष लेने का अधिकार है। यहाँ ये नहीं लिखा हिंदी की लैंग्वेज के अंदर कि क्या लेने का अधिकार है, तो हिंदी मीडियम वाले लिख ले, वेतन आएगा यहाँ पर। ठीक है, आगे लिखा हुआ है इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, यानी कि ब्याज कितना मिलना उसको 5% वार्षिक। फिर आगे लिखा हुआ है शुद्ध वितरण योग्य लाभ में से पहले 10,000 में ए को 40%, बी को 35% और सी को 25% मिलेगा। बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको भी अभी डील करेंगे अपन किसने क्या क्या लिखा है। वर्ष के अंत में 31 दिसंबर 2016 को वेतन को डेबिट करने के बाद किंतु ब्याज देने से पूर्व लाभ 23,170 था। इस पॉइंट को अंडरलाइन करें और एक बार वापस रीड करें क्या लिखा हुआ है। ठीक है, इसको इंग्लिश में भी रीड कराऊंगा मैं, पहले हिंदी में समझें। अच्छा, इंग्लिश भी साथ में देख लें आप, तो दोनों को साथ में समझा देता हूँ। फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 दिसंबर 2016 आफ्टर डेबिटिंग सैलरी, अंडरलाइन करें आफ्टर डेबिटिंग सैलरी, यानी सैलरी देने के बाद। ध्यान दीजिएगा, मैंने एग्जांपल में भी आपको यही समझाया, यहाँ पर भी सैलरी आ रखा है, तो यहाँ सैलरी की जगह कुछ और भी आ सकता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ सकता है, बोनस आ सकता है, कुछ भी पॉइंट यहाँ पर आ सकता है। तो यहाँ लिखा हुआ है after debiting salary but before charging interest the profit were 23,170, prepare profit and loss appropriation account। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 को अपन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में ये पॉइंट आया हुआ कि सैलरी को डेबिट करने के बाद हमें क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया हो, तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट अपने को दिया हो तो अभी अभी हमने कॉन्सेप्ट समझा। कोई चीज अगर P&L एप्रोप्रिएशन में दी जानी चाहिए थी बट गलती से आपने P&L में दे दी, तो हमें क्या करना है, हमें बनाना है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, उस नेट प्रॉफिट में वो चीज वापस ऐड कर देनी है और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से हमें वो चीज वहां से दे देनी है। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करना अपने को। सिर्फ एक ही अकाउंट बनाना P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो ज्यादा टाइम लगेगा नहीं अपने को। सबसे पहले अपन को यहाँ लिखना है बाय नेट प्रॉफिट, बाय नेट प्रॉफिट। जो क्वेश्चन में कितना गिवन था अपने को 23,170, 23,170। मैंने आपको एक लाइन अंडरलाइन करवाई थी, क्वेश्चन में लिखा होगा ये जो 23,170 रुपए का प्रॉफिट आया ना, ये सैलरी देने के बाद में आया, लेकिन एक्चुअल में तो सैलरी आपको यहां से देनी चाहिए थी, आपने गलती से वहां दे दी। तो एक काम करो, वहां पर सैलरी जब आपने दी होगी तो उससे हमारे प्रॉफिट कम हो गया होगा। ठीक है, अब हमें सैलरी यहां देनी, तो हम दो बार तो सैलरी दे नहीं सकते, तो एक काम करते हैं, वहां से जो सैलरी हो तो वापस इसमें जोड़ लेता हूं और यहां से मैं सैलरी दे देता हूं, तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि एक्चुअल सैलरी देनी कहां से चाहिए, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। समझ गए, तो वो जो सैलरी आपने वहां पर दे रखी थी, बी को 2500 रुपए और सी को 2000 रुपए, वो यहाँ पर ऐड कर लीजिए। तो मैं यहाँ प्लस कर लूंगा 2500 और प्लस 2000। ठीक है, अब देखिए हमारे पास में सैलरी यहाँ कितनी जाएगी, 23,170 प्लस 2,500 प्लस 2,000, तो नेट प्रॉफिट हमारे पास टोटल आ गया है 27,670। तो मैंने क्या किया, मैंने उस P&L में जो आपने सैलरी दी थी वहां से वापस निकाल ली और मैंने अपने नेट प्रॉफिट को बढ़ा दिया, और अब ये सैलरी मैं यहां से दे दूंगा। तो यहां से दूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिख दूंगा टू पार्टनर्स सैलरी। ठीक है, अब पार्टनर्स में बी और सी को ही सैलरी मिली थी, बी को तो 2500 और सी को 2000, टोटल 4,500 रुपीज इनको क्या मिल गई, सैलरी। तो आई होप यहां तक आपकी कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है सैलरी देने के बाद में कि इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है, पूंजी पर ब्याज, और वो कितना 5% दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कैपिटल क्वेश्चन में इनको दे रखी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने पर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मान ली खर्चा है, खर्चा है तो P&L अकाउंट को क्या करना है, डेबिट करना है। तो सीधा टू साइड में लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तीनों को देना है ए बी और सी, तीनों की कैपिटल अपने को गिवन है क्वेश्चन के अंदर। ए की कैपिटल गिवन है 40,000, 40,000 का कितना परसेंट, 5%, सीधा निकाल लें 2,000। बी की सैलरी कितनी थी, बी की सॉरी सैलरी नहीं, बी की कैपिटल थी 27,800, 27,800, इसका 5%, और सी की कैपिटल थी 15,900, उसका 5%। ठीक है, कैलकुलेट कर लेते हैं, 27,800 का 5% 1,390 और 15,900 का 5% 795।
2000 प्लस 1390 प्लस 795 4185। यहाँ तक हमारा सिंपल सा पॉइंट था। अब सेम वो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में लिखा वैसा का वैसा एक पॉइंट आया हुआ है। पॉइंट ये था कि डिविजिबल नेट डिविजिबल जो प्रॉफिट है होता है, नेट डिविजिबल का मतलब सब देने के बाद जो प्रॉफिट बच जाता है उसको बोलते हैं नेट डिविजिबल प्रॉफिट, शुद्ध वितरण योग्य लाभ। इस प्रॉफिट में से दोनों चीजें लेस करने के बाद जो भी प्रॉफिट बचेगा वो है शुद्ध वितरण योग्य लाभ। क्या उसमें से पहले 10,000 को तो अलग कर दो। उसके लिए इसने क्वेश्चन में रेशियो बता दिया आपको 40%, 35% और 25%, यानी ये रेशियो हो गया 40, 35 और 25। और बाकी जो भी प्रॉफिट बचेगा उसको क्या करना है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देना। ये हमारा छोटा सा क्वेश्चन है और क्वेश्चन यहाँ पर क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है। समझ के चलिए फटाफट अपन वर्किंग नोट कर लेते हैं। अब वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट क्या लिखेंगे वर्किंग नोट के लिए? वर्किंग नोट के लिए लिखना है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो पहले तो देखते हैं हमारे पास रिमेनिंग प्रॉफिट बचा कितना। ठीक है, शेष लाभ कैसे निकालेंगे? शेष लाभ टोटल प्रॉफिट आपके पास है 27,670, 27,670 27,670 माइनस 4,500 4,500 माइनस 4,185। ठीक है, तो ये हमारे पास में आ जाएगा नेट डिविजिबल प्रॉफिट। यहाँ लिख देता हूँ। तो 27,670 माइनस 4,500 माइनस 4,185 18,985। इसमें से क्वेश्चन कह रहा है कि आपको दो हिस्से करने कह रहा पहले 10,000 को तो अलग कर दीजिए। हमने कहा ठीक है साहब कोई दिक्कत ही नहीं है। तो फर्स्ट 10,000 को हमने क्या कर दिया, अलग कर दिया। ठीक है, और बाकी जो बचा अब बताइए 18,985 है, जिसमें से 10,000 अगर अलग कर देंगे तो बाकी हमारे पास बच जाएगा 8,985। ये प्रॉफिट हमारे पास बच गया। अब इसका क्या करना है, पहले 10,000 को तो आपको एक फिक्स परसेंटेज दे दिया क्वेश्चन के अंदर अपने को। क्या परसेंटेज था? 40%, 35% एंड 25% बांट देना। हमने कहा ठीक है साहब बांट देंगे। और बाकी जो बचा था उसको इक्वली 1:1:1। ठीक है, ये हमें इन तीनों का प्रॉफिट बांटना है। सेम वही पॉइंट है जैसा आपने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में कर रखा है। तो ए, बी एंड सी। ए का शेयर देखिए 10,000 का 40%, 10,000 का 35% एंड 10,000 का 25%। निकल गया। ये तो निकालने डायरेक्टली ये तो कैलकुलेट भी कर सकते हैं, सिंपल है। 4,000, 3,500 एंड 2,500 और वो है उसको इक्वली बांटना है। इक्वली का मतलब 8,985 मल्टीप्लाई 1/3, 8,985 मल्टीप्लाई 1/3 एंड 8,985 मल्टीप्लाई 1/3। ठीक है, देखिए 8,985 डिवाइड बाई 3 तो ये आएगा 2,995, 2,995 एंड 2,995। तो मेरे हिसाब से तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है। सिर्फ इस क्वेश्चन में अच्छा पॉइंट जो था वो सिर्फ सैलरी का था। तो एक चीज दिमाग में डाल दें, मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया। कॉन्सेप्ट में हमें क्या पता चला कि कोई चीज अगर आपने P&L अकाउंट के अंदर दे दी गलती से तो उसको वापस ले लीजिए यहाँ पर। ठीक है, और फिर यहाँ से दे दीजिए। ठीक है, लेने के लिए ऐड कीजिए, देने के लिए यहाँ पर वापस खर्चा मानकर गिवन हम उसको दे सकते हैं। तो यहाँ तक हमारा सिंपल सा क्वेश्चन था। अब इस प्रॉफिट को बांट देते हैं। बांटने के लिए हम प्रॉफिट को कहाँ बांटेंगे? पार्टनर्स कैपिटल में। क्या लिख देंगे? टू पार्टनर्स कैपिटल बैलेंसिंग फिगर, सॉरी बैलेंसिंग फिगर नहीं, इसके लिए हमने वर्किंग नोट बना कर रखा है। वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट, तो आप लिखेंगे यहाँ वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट। ठीक है, ए का शेयर, बी का शेयर एंड सी का शेयर। ए का शेयर दोनों टोटल करना। ए को 4,000 तो इसमें से मिले और 2,995 उसमें से मिले, तो टोटल कर लेते हैं कितने आ जाएंगे? 4,000 प्लस 2,995। ठीक है, बी को 3,500 प्लस 2,995 एंड सी को 2,500 प्लस 2,995। ठीक है, ये हमारा हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो आई होप कि बहुत ही इजी क्वेश्चन था, कोई डिफिकल्टीज यहाँ पर नहीं आनी चाहिए। फिर भी अगर आपको कोई डिफिकल्टीज आती है तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। 6495 2500 प्लस 2,995 तो 5,495। ठीक है, 27,670 27,670
एक बार फिर कॉन्सेप्ट समझाता हूं। अगर कोई चीज आपने गलती से P&L एप्रोप्रिएशन की P&L में डाल रखी है तो हम क्या करेंगे, हम वहां से वापस चीज निकालेंगे। निकालने का मतलब पहले आपने उसको खर्चा मानकर लिख दिया वहां पर, और जब आपने किसी चीज को खर्चा माना तो आपका प्रॉफिट कम हो गया। हुआ होगा भाई, अगर मेरा 50,000 का प्रॉफिट आ रहा है, मैंने उसमें कोई 10,000 का खर्चा लिख रखा है, अगर मैं 10,000 का खर्चा नहीं लिखता तो मेरा प्रॉफिट जो है वो 60,000 होता। समझ गए? तो यहाँ पर क्या हुआ, आपका ये प्रॉफिट आ रहा था, ठीक है, आपने इसमें दो ऐसे एक्सपेंस माइनस कर दिए जो वहां माइनस होने ही नहीं चाहिए थे, तो आप वापस ऐड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। और अब यहां से हम इन खर्चों को लेस कर देंगे, सिंपल। उसके बाद तो सिंपल सा जैसा क्वेश्चन की लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंगली हमने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट पूरा बना दिया। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था। आज के लिए हम सिर्फ एक ही क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और अगर इसमें कोई भी आपको डाउट्स आते हैं तो आप हमसे बेफिक्र होकर पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और एक एसेंट के जो भी बच्चे उन सबसे रिक्वेस्ट है कि आप जब यहाँ पर वीडियोस रीड कर रहे हो तो आपको हमारी वीडियोस के अंदर नीचे लिखना पड़ेगा प्रेजेंट सर, ठीक है, ताकि इससे हमें पता चले कि आपने वो वीडियो भी देखी है, आप सिर्फ ग्रुप में ही प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, थैंक यू।